गंगाराम घाट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे संत की जिन्होंने अपनी जिंदगी की जवानी में, जब लोग काम वासना के नशे में मस्त होते हैं, जब चांसेस होते हैं कि हाँ इस उम्र में कोई गलत कार्य करेगा, उस उम्र में उस संत ने, उस व्यक्ति ने, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, हर किसी के लिए वो संत नहीं होंगे, वो मानेगा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने उस उम्र में ऐसे ऐसे काम किए पूरी दुनिया के लिए कि सनातन संस्कृति को कहाँ से कहाँ उठा करके वो लेकर गया। उसने करोड़ों अनुयायियों को जीवन जीना कैसे है, करोड़ों लोगों को ये सिखाया। और मैं भी अपने बचपन में उनकी कई बातों से प्रभावित हुआ, सुना, सीखा, समझा, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से लोगों की सेवा में कार्य कर रहे हैं। और उस उम्र में जब भटकने की उम्र होती है, उसमें उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना और एक ऐसी ढलान पर आते आते, उम्र की ऐसे पड़ाव पर आकर के कुछ इल्जाम लगे, कुछ बातें निकल करके आई, कुछ चीजें हुई। बहुत लोगों को उनसे प्रेम है, बहुत लोगों को उनसे प्रेम नहीं भी है, बहुत लोगों को उनसे ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। और जितनी ऊंचाई पे आदमी जाता चला जाता है, उतने ही उसके अगेंस्ट भी लोग होते। पता नहीं अब क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आज वो सराखों के पीछे। कई साल से लोगों ने एजिटेशन किया, लोगों ने धरना दिया, लोगों ने प्रार्थना की, निवेदन किया, लेकिन अभी भी कोरोना काल में कई लोग इस दुनिया से रवाना हो गए, कई चीजें हो गई, और उस समय से लेके अब तक वो एक बार भी उन्होंने उफ नहीं करी कि हाँ भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने जो अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति से, उस संत से, उनके मुंह से हमेशा यही सुना, जब भी नजर पड़ी, जब भी सौभाग्य मिला, सबका भला, सबका मंगल। वो इंसान, उसको पूछ कर देख लीजिए एक बार, वो नहीं कहेगा कि जिसने मुझे फंसाया है उसका भी बुरा हो जाए। शायद उनके अनुयायी दुखी होंगे, वो कईयों के मुख से बद्दुआ निकल रही होगी, कई कुछ कह रहे होंगे। उस व्यक्ति को जाके पूछिए, वो कहेगा नहीं, सब खुश रहो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ऐसे कार्य उनके द्वारा जिंदगी में हुए हैं। धर्मांतरण को रोकना, लोगों को भंडारा लगा के जहाँ गरीब आदिवासी लोगों को अनाज बांटना, पढ़ाना लिखाना बच्चों को फ्री में, और दवाई दारू जितना कोई कर सकता है। देखो, पूरी दुनिया एक इंसान नहीं चला सकता, लेकिन अपनी हिम्मत उन्होंने पूरी दिखाई। और जहां आज पद्मश्री मिल रहा है, जहां आज अच्छे कार्य करने वालों को सराहा जा रहा है, वहां एक रंजिश। अब बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं, मैं न्याय व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर मुझे कोई व्यक्ति सही लगता है, मैं पुकार करूं, मैं उनके अनुयायियों से प्रार्थना करूं। पहले आपका अपने घर वापस बैठ जाना नहीं बनता। आपको किसने कहा कि आप अपने घर बैठ जाएं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सड़कों पे आकर बैठ जाएं। बात रखने के कई ढंग होते हैं। एक तो है धरना, प्रदर्शन, आप उन सब से हटकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके बापू ने जो कार्य किए, आप उन्हें आगे बढ़ाइए। आप सरकार का हाथ बटाइए, जो सरकार जिस स्कूल को नहीं चला पा रही, आप वहां खड़े होकर उनकी मदद करके उस स्कूल को बेहतर बनाइए, वहां शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाइए, उसकी टूटी इमारत का थोड़ा निर्माण कराइए। वहां जहां कोई विद्या नहीं पहुंच रही, कोई पानी नहीं पहुंच रहा, कोई चिकित्सा नहीं पहुंच रही, आप वहां पे अपनी सेवाएं पहुंचाइए। और अगर कोई पूछे कि ये सेवाएं किसकी तरफ से हैं, तो आप बता दीजिए कि हमारे निर्दोष बापू की तरफ से है।
हर घर में, हर गली में जहाँ आपकी सेवा पहुंच सकती है, उस सेवा के जरिए अपना प्रदर्शन करिए। आप गुरु ने आपको इतना प्यार दिया है, आप उसकी कीमत अगर चुकाना भी चाहें तो नहीं चुका सकते। ये गुरु का स्वभाव होता है। और मैं देख रहा हूँ उनका जोश ठंडा पड़ रहा है, साधकों का उनके। ये सही बात नहीं है। आपको पुनः अपने अंदर प्राण, वो प्रेम से ही फूके जा सकते हैं प्राण दोबारा से आपके वो मिशन में। वो आप उस प्रेम को भुलाइए नहीं, उसको धीमा ना पड़ने दें उस आँच को। आप अपनी कोशिश जारी रखें। मैं सरकारों से भी प्रार्थना करूं, मैं न्यायपालिका से, जो इस वीडियो को सुन रहा है, मेरी मंशा बड़ी नेक है। पुनर्विचार किया जा सकता है। हम न्यायपालिका या इन व्यवस्थाओं से ही तो मांग कर रहे हैं ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये कर दो वो कर दो, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, मैं सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं उनके शिष्य जो हैं संत श्री आसाराम जी बापू के, उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हूँ। आपको जब लगे मुझे आप बुला सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, जो मेरे से बन पाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं अपना छोटा सा योगदान जो एक गिलहरी ने दिया था राम के सेतु को बनाने में, उतना तो जरूर दे सकता हूँ। इतना स्वाभिमान, इतना मेरे भीतर संकल्प हो, इतना प्रेम मैं रखता हूँ। और आप सबके लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है। आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाइए। अच्छाई से लोगों को बताइए कि वो कौन है। अपने जीवन की रोशनी से बताइए कि वो कौन है, उन्होंने दूसरों के लिए क्या किया, कौन सही है कौन गलत है। इसका न्याय ईश्वर अपने आप करेगा बहुत जल्द। ऐसी मैं प्रार्थना करूं भगवान से भी, और जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके दिलों तक मेरी बात पहुंचे, ऐसी कामना। नमस्कार।